हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। भाई ये जो हमारे नाइट टॉक के एपिसोड्स होते हैं ना, इनके जो टॉपिक्स हैं वो एकदम अलग और निराले होते हैं। जो हमारे बाकी पॉडकास्ट है उनसे तो अलग ही होते हैं ये। तो भाई ये जो जनता है, इस जनता के लिए खास आज का टॉपिक है कि भाई अगर बैचलर पे मतलब तुम्हारे पार्टनर ने कहीं जाके मुंह मार लिया, मतलब जाके सिचुएशन है, तुम्हारी शादी फिक्स है, बैचलर्स पे गया तुम्हारा पार्टनर और वो जाके कुछ फन कराया, ठीक है, अपने बॉयज के साथ मार लिया। और फन मतलब बड़े लेवल का फन, ये नहीं छोटा मोटा हुकअप नहीं, प्रॉपर सीन कर लिया। और तुम्हें पता चला फेरों से जस्ट पहले तुम जोड़े में हो शादी के, या फिर नहीं ऐसे पता चल गया, पहले पता चला। जोड़े में नहीं, जोड़े में पता चला है, तब है मजा। यार तू तो मंडप पे लिया है, अब तो बंदी कर ही लेगी। अब है ना एक्सट्रीम स्टेप। तो यार पहले तो तुम सॉरी बोलना, मनाना, ये वो हो सकता भाई जिसको नहीं करनी होगी वो फिर भी नहीं करेगी ना, करनी होगी तो फिर भी कर लेगी। लेकिन मंडप पे तुम्हें क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है, 1 घंटे में कॉल। इतना पेचीदा नहीं करते, ये कर लेते हैं कि बंदे को हो रहा है गिल्ट, उसने आपको आगे बता दिया खुद से, अब क्या करोगे? शादी होने वाली, फैमिली पूरी इन्वॉल्व है, तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है, सब कुछ सेट हो चुका है। पता चले तो चल ठीक है, मंडप पे मालूम पड़ा। चलो मंडप पे तो पिक्चर है, खैर फिर फिल्म है ये थोड़ा सा अनरियल है। अबे अनरियल क्यों है, पता चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? चल ठीक है, मंडप पे मालूम पड़ गया तो तुम क्या करोगे? तो भाई इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद है अरमानी एंड काशवी। तो भाई क्या करोगे आप? शुरू करते हैं काशवी से, पीयूष भाई से शुरू। काशवी से, पीयूष भाई से। काशवी ने ऑफ कैमरा बता दिया था तो उसका छोटा है। पहले आपसे करते हैं, क्या आपने चीट कैसे कर दिया? पहली बात तो मैं चीटिंग करूं, मतलब सिचुएशन क्या कि मैं गया हूं या मेरी पार्टनर गई है? आपके पार्टनर ने आप पे चीट कर दिया जी, आपको पता चल गया। अभी आपके पास टाइम है, अभी फेरो वेरे मंडप सज रहा, अभी तो पंडित जी आके थोड़ा वो सामान, फेरे नहीं चल रहे, फेरे नहीं है, मतलब आपको जाना है, आपके पास बता बेटा। चलो भाई नहीं करूंगा, मना कर दूंगा शादी के लिए। हाँ, मंडप पे सीधा, और जो मैंने वो पहनी होगी वो भी फेंक के मारूंगा। गुड। कि भाई ये सब अगर इतना ही ट्रू था, ये था होता तो क्यों करा? अगर सच, मतलब इसका मतलब वो सच्चा प्यार नहीं है। अगर उसने कहीं और चीटिंग कर ली और मेरे अंदर मतलब ये चीज़ है कि भाई कर रहे हो तो सच्चे प्यार से अगर शादी कर रहे हो अब, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सच। और जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ ये चीज़ सही में नहीं होती। तो मैं नहीं करूँगा, मना कर दूंगा, भले ही समाज के लोग आ रखे हैं, घर वाले आ रखे हैं, मना कर दूंगा सबके आगे कि भाई नहीं हो सकती तो नहीं हो। लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा अटैच हो, आपको पता है आप उसके बिना रह नहीं सकते, देन आपको सारा पता है, शादी तभी तो हाँ, कर रहे हो। तब सारा पता है वो तो मुझे के लिए मतलब आप आपको ये पता है कि आप उसके बिना जी ही नहीं सकते हो, देन जी ही मैं सिंगल जी लूंगा मैं, लेकिन चीटर के साथ ही नहीं। मतलब यू आर टोटली अगेंस्ट? हाँ, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं भले ही मैं किसी और के साथ न रहूं, लेकिन जिसने मेरे साथ चीटिंग करी उसके साथ नहीं रहूंगा ये। बट अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मैं भी नहीं करूंगा, मुझे ऐसा अगर सच्चा प्यार है तो। मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही हूँ, बट जैसे मैं गर्ल हूँ, आप बॉय हो, आपका अलग मेरा अलग। मेरे अगर पार्टनर ने ऐसा कुछ कर दिया, पहली बात बैचलर है, ठीक है, बैचलर्स पे तो पूरी दुनिया को पता है बैचलर्स का मतलब ही ये होता है, आप फन गेम्स करते हो, एक्टिविटी करते हो, आपके दोस्त लोग सरप्राइजेस भी लाते हैं, अब उस सरप्राइज में XYZ कुछ भी हो सकता है। तो दैट वाज फॉर 1 नाइट और फॉर अ 1 डे, इट्स ओके। मतलब हम इस सेंचुरी में जी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं शादी के डिसीजन तक आई आपकी इस बात पे पता है कौन सा मीम लगेगा? जाकिर खान बोलता ना, यार ये कितनी औसम है यार। ये पक्का वो वाला मीम लग के वायरल होगी आपकी रील, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यार ये कितनी औसम है यार। आप शादी करते हो ना, तो आप 1000 चीजें देखते हो, कोई भी एक चीज देख के कभी शादी नहीं करता। 1000 चीजें, तो 1000 चीजें आप देख रहे हो और उसमें से अगर एक चीज गलत निकल गई है, एक चीज गलत हो गई, निकली नहीं, अगर उसने एक बार गलत कर दिया इसका मतलब ये नहीं है वो जिंदगी भर के लिए गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत आदमी हो गया। नहीं, एक बार हो गया ठीक है, इट्स ओके, मतलब मैं तो माफ करूंगी और
अपनी शादी कंटिन्यूस करूंगी। और पर हम बस यहाँ पे एकदम- पूरे काम की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने मेकआउट कर लिया कुछ कर लिया, अगर वो उसने समझ गई। ओवरऑल करा उसके तब भी लिए अलाउ भी है। ओके, वो उसकी इसे कोई bachelor टेंशन है। नहीं है, बोल तो दिया। वो उसकी बैचलर है, वो सब कुछ कर सकता है। बैचलर का मतलब ही ये होता है। बैचलर का मतलब क्या होता बट आपको एक मन में डाउट नहीं आएगा कि यार ये जो शादी से पहले इसे पता है शादी होने वाली है, ये शादी से पहले कर सकता है तो बाद भी कर सकता है, ऐसा डाउट नहीं आएगा? ऐसा डाउट तो तब आएगा ना जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो प्यार नहीं होगा, प्यार नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग तो थी, चीजें थी। पर अगर वो कहीं ना दिखा रहा है पूरी अंडरस्टैंडिंग है भैया सब सही है, लेकिन वो कर भी रहा है, कहीं एक बार ना यार, बैचलर्स तो बोलते ही उसे हम तो deny बैचलर के कैसे- बाद भी करेगा ना, क्योंकि उसने चीटिंग कर लिया, उसने चख लिया तेरे साथ रहते हुए किसी और को, तो फिर मतलब वो आगे भी चख सकता है ना। नहीं, दैट इज माई पार्ट कि मुझे अपने हस्बैंड को कैसे रखना है। वो तब तक कोई और है, हम अलग हैं, बट हम जब एक बार शादी एक ऐसी चीज होती है ना, क्यों लोग शादी 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 क्यों ऐसा पीछे पड़े रहते हैं? आपने देखो लड़कियां ज्यादा फोर्स करती है कि नहीं मुझे शादी करनी है, क्योंकि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन होता है ना कि आप ना चाहते हुए भी एक बंधन में बन जाते हो। आप यहाँ से बन जाते हो, आपका दिमाग, आपको पता होता है जब आप उस अग्नि के फेरे लेते हो ना तो आप ये सब चीजें भूल जाते हो। जहाँ बट तक मुझे लगता उसने है उस अग्नि के फेरों से जस्ट पहले तुमको ये बताया कि वो कहीं मुंह मार के आया, फिर वो पवित्र पवित्र थोड़ी तू जोड़े में खड़ी है, आया अब तो है। पवित्रता चली गई ना, अब तो अब क्या, अब अरे कहाँ का इसे नहीं रोक सकता कोई शादी ये तो करने से। करेगी भैया, मंडप पे बैठेगी बैठेगी। तू ये चाहेगी कि तेरा पार्टनर भी तेरे को ये लिबर्टी दे कि तू बैचलर्स पे ऑफ कोर्स यहाँ पे मतलब इक्वालिटी Vice versa है। बिल्कुल। जैसी मुझे भी सेम मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जैसा ट्रस्ट, मैं तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज होती है जितना करोगे उतना मिलेगा। क्योंकि धोखा भी देते हैं, देखो वो अलग चीज है, बट मैं अगर आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ ना तो आप भी धोखा देने से पहले 2 बार सोचोगे यार ये बंदी मेरे पे कितना ट्रस्ट करती है, मैं इसे धोखा क्यों दूँ। तो जरूरी नहीं है आप। काशवी आपका क्या टेक है? हाँ बिल्कुल नेवर, मतलब मुझे शादी तो नहीं करोगे? मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, सबसे बड़ी बात है। मतलब मैं तो बहुत पॉजेसिव टाइप गर्लफ्रेंड हूँ, मतलब मुझे तो ऐसे चाहिए बंदा मेरा, मतलब सिर्फ मेरा, तो किसी और लड़की के हाथ ना दिख जाए। नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर शादी से पहले उसने ऐसा कोई स्टेप लिया और आकर बता दिया, शादी के बाद तो 100% ये होने वाला है। जो मेरी वो एक जर्नी होती है ना शादी, बचपन से हम सपना देख के बड़े होते हैं कि हमारे लिए बहुत, और सबके लिए मेरे हिसाब से, उस टाइम पे उसने वो चीज़ कर दी है जो मेरी लाइफ को पूरा स्पॉइल कर देगी। मैं शादी कर ली, एग्जाम्पल मेरे मॉम डैड खड़े हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़कियां अक्सर उस दबाव में आ जाती हैं, कर ली। मुझे पता है मैं पूरी लाइफ सिर्फ इसी गिल्ट में जीती रहूंगी, यार इसने उस दिन ऐसे किया, जिस दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ी खुशी थी। वो जैसे गिल्ट में आ गया, उसने तेरे को बता दिया और वो ना करे, क्या पता ना करे, ऐसा भी हो सकता है। उसके मन में ये हो यार मैं शादी में बंधने से पहले बता देता हूँ हाँ, गिल्ट को, और उसके बाद वो करे ही ना, वो तेरे साथ डेडिकेटेड है, तब भी नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है वो मोमेंट पे तो मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उस मतलब time नया पे- मुहूर्त निकालेगा तो कर लेगी। मतलब 4 दिन तक क्लैरिफाई मतलब करेगी, आप कैसे कर क्लैरिफाई। सकते हो आप, जब अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता होता है, अगर आप अपनी बंदी को या अपने बंदे को किसी और के साथ अगर आप सीरियस हैं तो ऐसा लगता है हमारे पैरों तले जमीन निकल गई है जब हम ऐसा कुछ देख लेते हैं। और शादी तो इतनी बड़ी चीज है, आप उस टाइम डिसीजन लेने के हालात में तो हाथ कांपने लगते हैं यार बंदे के। अगर बंदा फोन ना उठाए ना 3 घंटे, ऐसे आप अपना फोन ऐसे पकड़ते हो ना तो वो टाइप नहीं हो रहा होता यार तुम कहाँ हो, पर वो कहाँ लेकिन हो। प्रेशर भी है पीछे की, मम्मी पापा भी हैं, पूरे रिश्तेदार हैं, सब है, सबके आगे बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकती, और ये सब वही मैंने ये कहा कर लेगी कि मैं कर लूंगी उस टाइम पे। और जो तुमने पिछले पॉडकास्ट में कहा तुम्हारा जो आइडियल मैन है सलमान खान जिसके लिए तुम मर जाओगे, वो शादी के लिए रेडी है, और भाई ने कर दिया काम। भाई ने तो कर ही रखा है काम। भाई ने जस्ट 1 घंटे पहले करा है, उसने तो बैचलर पे करा था, नॉर्मल आदमी ने। भाई ने एक आके घंटे बोला शादी तेरे से करनी है और आके बता दिया। अब बताओ। देखिए 2 चीजें हैं, सलमान जी मेरे लिए हैं क्या है, एक तरफा प्यार, वो मुझसे प्यार नहीं करते ना, मुझे जानते हैं, मैंने उनसे किया है और हमेशा ये सोच के किया है चाहे वो लाइफ में कुछ भी कर जाए मैं उनसे प्यार करती हूँ। जिस दिन वो बोलेंगे शादी करनी है, मैं एनी टाइम सब दुनिया भूल के, और अगर वो उन्होंने कितने भी शादी वाले गलत दिन हैं। ऐसा किया तो उन्होंने किया तो- मतलब जिस दिन दुनिया ये कहेगी ना, पूरी दुनिया खड़े होके कहेगी कि सलमान जी अच्छे नहीं है, तो भी मैं ही कहूंगी कि नहीं वो अच्छे हैं। और अगर आके तुमको कान में बताया फिर तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे उसमें? यार उनके लिए मैं रेडी हूँ ना। एक बात बताओ, मेरा एक बंदा है जिसके बारे में मुझे पता है कि यार ये बंदा 10 जगह मुंह मारता है, लेकिन मैं उससे प्यार करती ही हूँ, तो फिर वो शादी के पहले कर रहा है शादी के बाद कर रहा है, डजंट मैटर, बिकॉज आई नो हिज कैरेक्टर। तो अगर सलमान भाई नहीं है, कोई ऐसा ही बंदा है
कि जो 10 जगह मुंह यार मारता है, उसके लिए मेरे तो तू life- कर लेगी शादी? तो उसके लिए मेरे दिल में उतना प्यार होना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी है, इसके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, तो मैं कर लूंगी। हाँ ऐसा ही कुछ है। तो वही तो बात हो रही है। नहीं नहीं तो नहीं तू कर लेगी? नहीं, तू तो ड्रामेबाज हो रही है। ऐसा नहीं, नहीं। अरे जब तुम्हारी शादी मतलब कंडीशन ही यही है कि जो बंदा ऑपोजिट पार्टी में, तुम उससे बहुत प्यार करते हो, कंडीशन ही तुम्हारी है। जिंदगी है। अगर मैं सलमान खान की बात करूँ ना, मैं उतना प्यार लाइफ में शायद किसी से नहीं कर पाऊंगी। जितना आप सल्लू भाई से करते तो बस मेक श्योर करना ये पॉडकास्ट तुम्हारा हस्बैंड ना देख ले। भाई जो होने वाला है वो। कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनके अलावा अगर मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया कि मुझे शादी करनी पड़ी है, तो मुझे बहुत अपना बंदा अपना चाहिए। मुझे तो बल्कि इतना भी है कि मैं नहीं चाहती उसके 10 दोस्तों 10 लोगों के साथ घूमे, फिर मैं कहूंगी पहले तू कर ले, निपटा ले सारी चीजें। पर लेकिन तेरे को भी छोड़नी पड़ेंगी फिर चीजें। मैं ये ready नहीं है हूँ। वो कहीं नहीं जा रहा, तू जा रही है, मैं से ready मिला जा रही है, कभी वहां जा रही मैं है, रेडी कभी हूँ। मैं रेडी हूँ। मैं तो किट्टी में निकल रही हूँ, आज तो प्रिया का बर्थडे आज है। इसका गोसिप मिल गया, आज उसका गोसिप लेने जा मैं रही हूँ। सीरियसली बताऊं, मैं अभी भी क्लबिंग पार्टी ड्रिंक्स दारू एंड ऑल किसी भी चीज में नहीं हूँ। मेरा स्टार्टिंग से है कि हाँ मेरे को काम करना है और घर पे रहना है। और तेरा बंदा ड्रिंक करे तो चलेगा? आई एम फाइन। ओके। तो दिल्ली जी आपका क्या सीन है? भाई दिल्ली जी का ये टेक है, मैं नहीं करूँगा शादी। क्यों? कटी ऑफ है। अगर उसने मतलब पर प्यार करता है तू उससे, सच्चा प्यार हाँ, कि तो भाई मैं इसके करता बाद हूँ। प्यार मिलेगा नहीं तो मैं फिर भी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। जिंदगी में, मतलब वो ये है हाँ कि हाँ भाई वही तुम्हारे वाली बात है सारी। सिंगल अरे रहना आखिरी पड़ेगा, लड़की सिंगल जो बता देगी, हाँ, क्यों लूजर रहना कहते हैं। पड़ेगा? एक तरीके अपनी तरफ से उसके बाद जोड़े जा, जोड़े जा। उसके बाद मुझसे हाँ, निकलवा दे। उसके बाद लड़की मुश्किल से मिलेगी इसको। तेरे से तो नहीं बोला गया ये। हो सकता है तूने तो अबे तूने बोला ही नहीं। हो सकता है कि बंदी मुश्किल मिले या सिंगल रहना पड़े। इसके बाद दुनिया में कोई लड़की ही नहीं है, ये जो हाँ, कहते हैं। ऐसा ही कुछ हाँ है। नहीं करूँगा शादी। 100%, 100%, 100%। चल फिर दोनों भाई सिंगल रहेंगे, पहाड़ों पे मौज लेंगे। नहीं किया जाएगी। मतलब वही वाली बात है, अगर उसने कहीं मुंह मार लिया ना शादी के जस्ट पहले या कभी भी मार लिया, तो वो मेरे से प्यार नहीं करती, सीधी सी बात है। वो बैचलर है नहीं है, बर्थडे पार्टी है, क्लबिंग है, उसने मुंह मार लिया मतलब वो नहीं करती। और अगर तूने कर लिया तो बता देगा उसको? मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अगर मुझसे अगर मान ले मैं उससे प्यार करता नहीं, यहाँ सिचुएशन है कि अगर तू प्यार करता है लेकिन तू यहाँ तू कर आया बैचलर सिचुएशन है, तू कर आया, तेरा गिल्ट हो रहा है, तूने बता दिया तो तू बताएगा? उससे शादी करेगा, मतलब बताएगा? भाई, इस और बारे में फिर सोचना करने का। पड़ेगा। अभी मैं इसका इंस्टेंट आंसर नहीं दे सकता। सीधी सी बात है, तू बता देगा भाई मैं बता दूंगा भाई, चीटिंग करी है। तो बता क्यों नहीं, फिर जाके बता। मना कर दी तो मना कर दी भाई, नहीं तू रहूंगा। बता देगा है जितना मेरा राइट है उतना उसका राइट तो है फिर भाई। तू बताता क्यों नहीं है, बताओ। जब आएगी तो भाई बता देंगे, कभी करेंगे तो चीटिंग। वैसे करूंगा नहीं मैं, वैसे अपना तो बताओ भाई। इस बारे में सोचना पड़ेगा। देख पहली कंडीशन ये है, मैं नहीं करूंगा। तुम कह रहे हो कि तूने कर लिया है, तो इस चीज के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ भाई। मुझे अपना फ्यूचर देखना है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी होने वाली बीवी है, तो उस टाइम क्या होगा, तो अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ देने का आंसर देने के लिए। सही में अच्छा आप बताओ जी, आप क्या करोगे? कौन सा अगर वाला पहले आप ये पहले बताओ, अगर आप कर आए। मैं मतलब मैंने चीट कर दिया हाँ तू कर आया, और मैं cheating। लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। बता दिया तूने। भाई नहीं बताऊंगा, शादी कर लूंगा मैं तो यार। देख बताएगा ही नहीं। एक चूतियापा तो कर लिया चीटिंग करके, अब बता के दूसरा करके अपना घर बर्बाद नहीं करूंगा। एक लड़की मुश्किल से अच्छी मिली है, 100 बार मन ही मन माफी मांग लूंगा, कुछ और कर लूंगा, जिंदगी भर कभी किसी से चीट नहीं करूंगा। पर उसे शादी उस लड़की को कभी कमी नहीं आने दूंगा, बिल्कुल अच्छा इंसान बन के पर रहूंगा। शादी के बाद उसे पता चल गया? अबे अब बहन चो तू घर तोड़वा के ही मानेगा। अब भाई तेरी मर्जी है अब भैया। तूने कर दिया तो भाई देख, कभी तो निकल सकती। यार जब कभी निकलेगा तो वो डिसाइड करेगी, मैं क्या करूंगा। तू ये जो पूछ रहे कि तेरे को डाइवर्स करना है, करेगा डाइवर्स? भाई देख मैं तो कह रहा हूँ कि पता चल सकता साइन है। करेगा। पता चल सकता है बंदी को, ऐसे थोड़े पता ना चले, जैसे मैंने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन पता चल सकता। बिल्कुल पता चल सकता है, लेकिन उसका मैं ये कहना चाहूंगा, देख उस मौके पे जब जोड़े में है, मंडप पे है, और जब से कर लिया, जब से करके आए हैं, फ्लाइट भी तो पकड़ी है और तैयारी भी तो करी है, घोड़ी पे भी तो चढ़े हैं, तो मंडप पे क्यों बताना है? साला पहले ही बता देते, बताना होता तो नहीं बताएंगे भाई, गलती हो गई, पर टॉपिक सॉरी। आपको अगर पता चला कि उन्होंने किया है तो हाँ नहीं, लेकिन इसने मेरे से पहले हाँ उल्टा मैंने वाला पहले उल्टा अब पूछा है अगर आपको पता चला, आप मंडप पे खड़े हो, वो आपको बता रही है, मेरे को अगर मंडप पे पता चला, चुपचाप हाँ कह दे कि कर लूंगा। यार अब ये है ना कि
अब ये चीजें बिल्कुल बदल गई, मौसम बदल गया, जज्बात अगर वो बदल भी गया। तुझे ना बताए, यार वो ना बताए तब तो शादी हो ये तो कंडीशन थोड़ी है ये। पता, अरे नॉर्मली बैठे होते हैं तब ऐसे बोलते हो यार कर तुम्हें पता ना अभी करके आया। नहीं ऐसे तो नहीं। क्या 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 एक बार सिचुएशन की एक जना बताओ। मंडप पे बैठे हैं, हाँ जब लड़का लड़की सारे फोटो खिंचवाने आते हैं नॉर्मली ऐसे, यार आपको पता है यार कल ना बैचलर अरे पे वो आया था। शादी से पहले बता दो। ये कोई साले पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि उसने कैसे बताया कैसे नहीं बताया। अरे नहीं, दो बातें चल रही थी, ये शादी के बाद की बात कर रहा है, वो पहले की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था किसे आंसर। अब ये दे रही है तो पहले की दे रही है। हाँ भाई अगर पता चल जाए मुझे, मेरा पार्टनर ही बता दे, और आप घोड़ी पे हो, मतलब घोड़ी पे नहीं है, मंडप पे बैठा, 7 फेरे होने वाले। ठीक है। हाँ तू घोड़ी पे पहुंचा दे इसे। देख उस मोमेंट पे तो नहीं कर पाऊंगा मैं शादी, एकदम पता चले पे नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी बाद नहीं में? हो पाएगी। बाद में सुलह हो गई, सुलह। देख ये मैं जरूर कहूंगा, देख ऑनेस्टली मैं अगर अच्छा पार्टनर मिला है तो मैं मिस आउट नहीं करूंगा उसे। अगर कोई गलती हुई है पहले समझने की कोशिश जरूर करूंगा कि सर्कमस्टेंसेस में, बाद में अगर दोबारा उसी लड़की से मौका बना के, हो सकता है चीजें क्लैरिफाई करके या कुछ करके, हो सकता है मैं उससे दोबारा शादी कर लूं। मैं ये नहीं करूंगा कि हाँ भाई जैसा तुम्हारा था कि उस लड़की से ही नहीं शादी करूंगा, पर मैं बट यहाँ पे सर्कमस्टांसेस कुछ है नहीं, यहाँ पे ये उस दिन उसने नहीं बैचलर होगी। नहीं, उसने बैचलर्स पे पर्पसली करके पर्पसली करा है। फन किया। हाँ, पर्पसली purposely करा है, बात हो रही है। नहीं, नहीं। यही तो बात हो रही है सारी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं हमारी लौंडी है बंड पड़ी और वही काम हो। हाँ उसने नशे कर वही दिया। मैं एक बार समझना जरूर चाहूंगा। यही सिचुएशन यही है bro, अगर कि पर्पसली purposely है तो फिर नहीं यार, अगर पर्पसली आपके मन में आ गया एक बार फिर तो यार भाई ये चीज है ना, पर्पसली होती है। भले ही बंदी कितने नशे में हो, बंदा कितने नशे में हो, वो कुछ करके आ गया, उसे हल्का हल्का लगता है, पता होता है कि मैं क्या कर रहा चीटिंग कर रहा हूँ, कर हूँ, रहा तो हूँ। ये पर्पस में ही आता है, ये पर्पस में ही आता है हमेशा। आप चाहे नशे में हो चाहे किसी भी चीज में हो, कोई सी भी, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जब तक आप नहीं चाहोगे आप और क्या, और कहीं ना कहीं पता होता है मैं क्या कर पता रहा हूँ। होता है हर किसी, जो भी बोलते हैं ना ये ऐसा हुआ वैसा, वो जो बोल दे भाई दारू की वजह से हुआ, दारू ने करवा दिया, मेरी गांड करवा दिया दारू ने। देख रहे एक्सपीरियंस बोल रहा है इस टाइम। इस टाइम आपने नहीं एक्सपीरियंस करा आजकल दारू में, आज तक जो है वो उसमें सारी याद है। लेकिन ये है कि अच्छा ये हो गया कि मना कर दोगे। तो मतलब अच्छा आप सोचोगे, यू विल रीथिंक। नहीं इसने बोल दिया अगर पर्पसली कर रही है तो छोड़ देगा नहीं। मतलब मैं देख सुनूंगा समझूंगा एक बार, अगर उसने मेरे दिल को कन्विंस कर दिया तब तो ठीक है, पर अगर मेरे को लगा कि नहीं यार ये बचा जा अभी तो सकता तुम मना था। कर रहा था यार। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ब्रो, अभी तो मना अभी तो मना कर रहा था यार। अबे मैं वही कह रहा हूँ कि उस दिन तो शादी हो नहीं रही, पर ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। मैं नहीं, एक हाँ, बार तू जानना चाहेगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, अगर मेरे माइंड को पर यही तो बात है कि वो करके आ गई जान पूछ के, ये है बात। हाँ तो मैं उसके मुंह से सुनूंगा ना ये बात। उसने मुझसे बोल दिया कि मैंने पर्पसली कराई। बराती थोड़ी आके बता रहे हैं भाई ये काम हो गया। उसने जब वो बता रही है ना तो बोले मेरा मन था मैं करके उसने आया। पूरा बता दिया, सब बता, वहीं मेरे को क्लैरिटी मिल गई, मेरे मन में कुछ वो नहीं रही। तू परसों जाके मैं ये नहीं पूछेगा कि तूने यार मेरी बढ़ जाएगी यार, कोई कैसे कर सकता है कर यार लिया मेरे उसने, साथ? कर लिया, तू आंसर दे। फिर तो नहीं यार मैं करेगा। सब क्या करेंगे। और अगर मेरे वाले भी जवाब दे दे एक बार, कौन सा वाला? कि जैसे बाद में पता है नहीं अभी उसने, लेकिन तुझे शादी हो गई, शादी हो गई, बाद में पता चल रहा है कि हाँ भाई कर दिया भाई। बाद में पता चल रहा है तो यार मैं ये करूंगा कि अगर मेरे साथ अच्छा चल रहा है ना उसका, अगर मुझे अब लग रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करूंगा। बाद में पता चले कि उस हाले बसी बसाई जिंदगी उजाड़ो, पहले जो हो गया अब क्या करें। अब अगर लक्षण नहीं लग रहे, सब बढ़िया चल रहा है, मुझे लग रहा है यार ये भी मुझसे उतना प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमने पहले उस पे मुद्दे पे बात कर रखी है कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे पार्टनर ने तुम पे चीट करा है, वो सोकर आ गई है। उस टाइम पे ये इस बारे में हमने बात कर रखी है। उस नहीं, टाइम पे उस टाइम हमने करा था कि चीट करा है हाल फिलहाल, और शादी हो गई बताया है। बाद में है। पर नहीं, अभी तो सिचुएशन अलग है। ये तो अलग है भाई, पहले वो बात करी थोड़ी थी, है, अलग। वो तो तू छोड़ अभी ना। इसी में ट्विस्ट है, तू बताइयो इस पर भाई ने क्या नहीं, इसने सोच लिया ना, ये कह रहा था मैं सोच रहा हूँ अभी आंसर नहीं हाँ है। तूने आंसर नहीं दिया था कि तू बताएगा कि नहीं अपनी पार्टनर को। हाँ तू प्यार करता है बंदी सेम से, सिचुएशन है, बस तूने फन कर लिया बैचलर्स पे, शादी का बताएगा नहीं बताएगा? शादी होने वाली है 1 घंटे में,
अब बताएगा नहीं बता। भाई वो देखो मैंने कर लिया जिस तरीके से भी करा सो करा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। सही बात है, और क्या। अबे क्योंकि पता क्या है, तो भाई ने भी तो बताया। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो शादी तो करूंगा। मैं भी नहीं बताऊंगा, कह तो रहा हूँ मैं शादी कर लूंगा। अगर मैं मुंह मार कर आया हूँ और मेरी वो जिससे मैं प्यार करता हूँ मेरे सामने है, नहीं बताएगा। तो मैं एक कलेश करके आ गया तो उसका क्यों बताऊं कि मैंने भाई ये काम कर दिया, तो अपनी शादी क्यों सही बात लूंगा? तू तोड़ेगा नहीं तू तोड़ भाई, मैं देगा। तो कह ही रहा हूँ मैं तोड़ दूंगा, मैं तो पहले ही कह अबे अगर तू करके आ रहा है कहीं, यार ये तो पॉडकास्ट कैमरा के भाई आगे सुन, अच्छा बन मेरी रहा बात है। सुन, अबे मेरी बात सुन। ये नहीं हो रहा कि तुम्हारी बंदी मुंह मार के आ गई है, तू कहीं मुंह मार के आया ये बता, उसको बताएगा कि मैं नहीं कह बताएगा? तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, बोलने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं करके आया तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है? तो बता देना, बता दे क्यों नहीं? बता क्यों नहीं रहा? कैमरा के लिए अच्छी बात मत कर। देख हम तो तुझे जानते हैं कैमरा के पीछे। भाई तुम्हारा पकड़ा गया, तुम रहने दो। हम सच बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी सच कह रहा हूँ कि जो अगर मैंने किया तो मैं बता दूंगा कि भाई देख मैंने ये किया है, तेरे को शायद ही मुझसे करनी है तो कर ले, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है ये बताएगा नहीं बताएगा? सच अगर आपसे पूछा जाए, आप दोनों की राय, कोई नहीं आपकी बताएगा, आपकी कोई नहीं बताएगा। तेरी क्या राय है? बॉयज नहीं बताते, कन्फ्रंट गर्ल्स कर सकते हैं पर बॉयज नहीं करते। गाइस आप कमेंट करके बता। अपने आप को मैं ज्यादा जानता हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या करूंगा, ना कि तुम। एक और चीज भी है, क्योंकि जब हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग हाँ करेंगे ना करेंगे, उस टाइम क्या होता है ना, एक लड़की है जो इंडिपेंडेंट है वो तो डेफिनेटली ना करेगी, ठीक है, क्योंकि उसे पता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं आगे की लाइफ। एक लड़की होती है जिसमें फैमिली का प्रेशर होता है, अरेंज मैरिज हो रही होती है, वो कर जिसको लेगी। फैमिली ने कहा होता है वो कर लेती है। अब इसमें अच्छा, भी लड़की के ऊपर है ना, आपसे भी बता दिया। पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं कि आप करके आ गए हो, आप बताओगे अपने पार्टनर अब को? ये मत कहना मैं तो करूंगी नहीं, मैं तो ये फलाने कर लिया, हाँ, कर चुके कर हो। लिया। अब आपको बताना है ना बताना आपके हाथ में, शादी 1 घंटे में। बिल्कुल भी नहीं। नहीं बताओगे? सामाजिक है ना, हाँ। हम लड़कियां हैं भाई, हमारा पूरा फैमिली सारा वेट कर रही है। एक बारी को लड़के का रिश्ता टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लड़की का रिश्ता टूट जाए तो पूरे घर का रिश्ता टूटता है। ये भी बात सही है। आपका क्या टेक है? बेइज्जती तो बराबर ही होती है। आपका क्या? सही बात है यार, ऐसा थोड़ी है कि लड़का भी बेइज्जती है, तुम लड़के की भी उतनी बेइज्जती है। ऐसा आपको लगता है? लड़के मैं की तो ज्यादा। नहीं बता पाऊंगी। नहीं बता पाओगे? हिम्मत चाहिए इसके लिए बहुत ज्यादा। या तो हिम्मत, या फिर आप बहुत ही ज्यादा फ्रैंक हो, बहुत ही ज्यादा हो गए यार, सुनना ना। कर लिया यार, वो बैचलर्स में यार मस्त था। मतलब ये है, अगर मान लो तुम्हारी बीवी तुम्हारी शादी वादी होगी, तुम्हारी हाँ वही फ्रैंक हो रही है, तुम्हें बता रही है, तुम हल्की किसी कान में इनडायरेक्टली उसके कान में बात डाल दो। हाँ, यार पता है जो बंदा बता रहा है क्यों ना, डालो तो फिर बाद में भी बताओ तुम। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये कह रही है लड़की अगर फ्रैंक है, उसको कहीं से मालूम पड़ने वाला है, तुम तो तुम्हारे और ब्रेकअप या डाइवोर्स तो होगा ही होगा। कलेश है भाई, बहुत तगड़ा कलेश है भाई, चुप बैठ रहा हूँ आराम से। नहीं टाइप 2 भी है क्या टाइप 2? कि वो बन के तो दिखाएगी बहुत मस्त, पर हर कलेश में हर दिन तुम्हें मरते दम तक वो ताना सुनना पड़ेगा। वही तो। उस दिन तो तुम वहां गए थे ना। हाँ, बातें उसके साथ इकट्ठी गए थे। होती जा रही हैं, बातें 80 साल की हो गई जब भी सुनाई जा रही है। हाँ तो सुनेगा 80 साल तक ये चीज है। मैं तो कह रहा हूँ इसलिए तो मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं कर रहा शादी, या वो कर दे तो ज्यादा अबे अच्छा अगर है। तूने बता दिया तो कह रहा हूँ तब भी तो सुनेगा। मैंने बता दिया तो वो मना कर ही देगी, शादी नहीं नहीं करेगी, करनी। नहीं करेगी। तो वो तो और अच्छी बात है ना, कम से कम 100 साल तक एक चीज तो नहीं सुनेगा। सुनेगा बल्कि फिर तो अगर तूने उससे शादी कर ली तेरे से और तूने उसको बताया कि यार मैं तो मुंह मार के आया, फिर तो सुनाएगी भाई। फिर तो वो अगर मैं प्यार करता हूँ उससे और वो करना चाहती है तो मैं कर लूंगा शादी। 80 साल तक सुनता रहेगा उसकी टॉन्ट। भाई सुनाती रहा, कोई बात नहीं, मैंने भी तो गलत काम किया है। सही बात है, और क्या। तो बता दे फिर। भाई मजेदार पॉडकास्ट था ये, मजा आया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। आप दोनों लड़कियों को बिल्कुल। फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, इनके इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में भी हैं, यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहे थे। और मर्चेंडाइज आप हमारी चेकआउट कर सकते हो, नए डिज़ाइन आए हैं, जैसे कि पीयूष भाई ने हुडी पहन रखी है। बिल्कुल जी। ये टी शर्ट है, कुछ और भी नए डिज़ाइन है। दीपक का भी एक बढ़िया सा डिज़ाइन है। ये मग्स आप देख सकते हो, बहुत प्यारे मग्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, आप ले सकते हो। और मिलते हैं बस नए पॉडकास्ट। That is it. बाय बाय, टेक ओके जी, बाय बाय।